सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर जो आप लोग सब देखते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचने पाए। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह आप सबों पर होता रहे। बहुत सारी बातें ऐसी कहने को है, लेकिन आज हम कुछ अलग देखेंगे। जो परमेश्वर वह कौन है और परमेश्वर ने कैसे अपने दासों को किस नाम से कैसे उसने अपने दासों पर अपने आप को प्रकट किया, मैं उसके बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब देखते हैं हमारे वीडियो को, इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चले हम आज देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रिय दासों को और उसके भविष्यवक्ता जो उसके अनुयायी हैं उन पर किस नामों से उसने परमेश्वर ने प्रकट किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम उसको किस किस नाम से पुकारते हैं, खुदा के नाम से या परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से। और उससे बाद जब प्रभु यीशु मसीह संसार पर आए तो उसके बाद हम यीशु नासरी के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले पुराने नियम में जो कि यहूदी इजरायली लोगों को जो परमेश्वर ने वचन दिए थे, उसमें परमेश्वर ने कैसे अपने नाम को प्रकट किया, उन व्यक्तियों के सामने कैसे परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया, उस नाम के साथ साथ एक मतलब भी परमेश्वर ने उनको दिखाया, उसको देखने के लिए जा रहे हैं हम आज। परमेश्वर वह कौन है, मैंने लिखा परमेश्वर वह कौन है और परमेश्वर के कई नाम और मतलब, जो परमेश्वर के कई नाम और मतलब जो अपने दासों को, जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, उसके नबी हारून, बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं, उनको सब लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग नाम से उसने अपने आप को बताया है। मैं उसको आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। उसके नाम और उसके मतलब में मैं आप लोगों को कहूँगा। सबसे पहला है इलोहिम। इलोहिम नाम का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कि उत्पत्ति पहला अध्याय 1 में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी सर्वशक्तिमान। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वे उसी के जरिए से बनाया गया। ये सारी सृष्टि, पेड़ पौधे, आप जो भी कुछ देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया और उसने अपने सीमा के हक में उसने ठहरा के दिया। और परमेश्वर ने उसको यहाँ तक उसको स्थायी किया, स्थिर किया कि इस पृथ्वी के नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं दिया गया है, फिर भी वो पृथ्वी एक आज से हवा में लटकी हुई है। इतनी महान शक्ति जिसका नाम है इलोहिम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा गया है। और दूसरा है एल इलोन। इसका मतलब है एल इलोन, इसका मतलब है परम प्रधान परमेश्वर। इसका मतलब है परम प्रधान परमेश्वर। ये बात भी लिखी हुई है उत्पत्ति 14 अध्याय इसका 18 से लेकर के 20 में हम इस नाम के मतलब को देख सकते हैं। तीसरा नाम है एदोनाई। एदोनाई का मतलब है प्रभु। जो आज हम लेते हैं प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वो है एदोनाई का मतलब है प्रभु। और चौथा है इल सदाई परमेश्वर। इसका मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 से लेकर के 2 में हम इस बात को देख सकते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 से लेकर के 2 वचनों में हम इस बात को देख सकते हैं। इल सदाई का मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और पांचवा है यहोवा नाम। इसका मतलब है मैं हूँ सो हूँ। जो निर्गमन 3, 13 और 14 में मूसा को परमेश्वर ने इस नाम से कहा था। मूसा ने कहा आप मुझे भेज तो रहे हैं, लेकिन वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, किस नाम से आए हैं। जब ऐसे इजरायली लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। ऐसे मूसा ने जब कहा, उस समय में परमेश्वर ने कहा मैं हूँ सो हूँ, इस नाम से उनको कहना। उस समय में यहोवा नाम जब वो सामने आया, ये 5वां नाम है। निर्गमन 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में आप इसको देख सकते हैं। और 6वां यहोवा जीरे।
उसका मतलब है परमेश्वर उपाय करने वाला। परमेश्वर उपाय करने वाला, उसको देख सकते हैं हम उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 14 से लेकर के 8 में, और उससे आगे भी है इसके बारे में लिखा हुआ, लेकिन मैं पहले इतना ही बताऊंगा। उसका मतलब है यहोवा जीरे, उसका मतलब है परमेश्वर उपाय करने वाला। 7वां है यहोवा राफा, 7वां है यहोवा राफा, उसका मतलब है चंगा करने वाला परमेश्वर। निर्गमन 15:26, भजन संहिता 103 1 से लेकर के 3 में हम इस बात को देख सकते हैं, पा सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ होगा चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा राफा का मतलब है चंगा करने वाला परमेश्वर। 8वां यहोवा निसी, यहोवा निसी, प्रभु मेरा झंडा है, प्रभु मेरा झंडा है। यहोवा निसी का मतलब है प्रभु मेरा झंडा है। ये आप देख सकते हैं निर्गमन 17 का 15 वचन में, इसको आप देख सकते हैं। 9वां यहोवा मकदस, यहोवा मकदस, परमेश्वर जो पवित्र करता है। लेवी व्यवस्था 20 का 8 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो पवित्र करता है, इसका मतलब है यहोवा मकसद का। 10वां यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम का मतलब है परमेश्वर हमारी शांति है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारी शांति है। न्यायों का पुस्तक उसका 6:24 में, और फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 से 7 वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी शांति है। 11वां शब्द जो है यहोवा राह, यहोवा राह, उसका मतलब है परमेश्वर मेरा चरवाहा, परमेश्वर मेरा चरवाहा। इसके लिए खास भजन संहिता 23 को संबोधित किया गया है, और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आप देख सकते हैं। और 12वां यहोवा सिदकेनु, यहोवा सिदकेनु, परमेश्वर धार्मिकता है। यिर्मयाह 26 का 6 वचन के में लिखा हुआ है इसके बारे में। और 13वां यहोवा सम्मा, यहोवा सम्मा का मतलब है परमेश्वर उपस्थित हैं। इसका मतलब परमेश्वर हर जगह पर उपस्थित हैं। इतने सारे नामों से परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु के अनुयायी जो यहूदी लोग कहलाते हैं, उन सबों पर परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किया। और जब हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने ऐसे हमारे पर प्रकट किया कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पर अपने आप को प्रकट किया। अब जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो संपूर्ण मानव जाति का उद्धारकर्ता परमेश्वर बना, संपूर्ण मानव जाति का छुटकारे का कारण बना। और वही परमेश्वर, उसी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उसने मनुष्यों का रूप धारण करके उसने अपने आप को प्रकट किया, और उस कार्य जो नाम दिए थे उस कार्य को उसने पूरा करके दिखाया। और आज वो जिम्मेवारी हम पर, मुझ पर और आप पर हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम किस प्रकार से जानें। प्रभु यीशु मसीह के जिस प्रकार से नाम है, उस प्रकार से नामों का मतलब भी है, और वो मतलब जो हमें दिखाई देता है वो उस प्रकार से समय समय पर परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी करता है। वो परमेश्वर हमारे लिए चंगाई भी भेजता है, परमेश्वर हमारे लिए सहायता भी भेजता है, और परमेश्वर हमारे लिए शांति भी भेजता है। आपका विश्वास किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर है वो आपको जांचना है, और आपका कार्य और आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को कैसे समझा है वो आपको खुद को जानना होगा। जिस प्रकार से आप प्रभु को समझेंगे उस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन कैसे आप जानते हो प्रभु को, किस प्रकार से आप पहचानते हो, वो सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उठाइए बाइबल और अपने आप को पढ़ना शुरू करें, बाइबल को ले लें और बाइबल को पढ़ें। क्योंकि जब बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे उपाय करता है। तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर, हम इतना सोचते हैं कि हम सुन लेंगे प्रचार और बस काफ़ी चल जाएगा, ये नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर के वचन को सुनना भी है, समझना भी है और पढ़ना भी है। ध्यान रखिए, बाइबल जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन वो आपसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन वो आपसे वो बातें करता है, और उस वचन के अनुसार यदि आप जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर उस वचन में, उस वचन के ज़रिए से आपको शांति और आशीष देगा। मैं ये नहीं कहता
कि आपको परमेश्वर ऐसे छोड़ देगा। वचन कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो तुम्हारे साथ है, हमेशा वो हमारे साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ जो हमसे नहीं होता, जहाँ हमसे कुछ काम नहीं होता, वहाँ से परमेश्वर हमारे लिए नए रास्ते खोलता है और परमेश्वर हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। जब हम इतने सारे नामों को देखा, इलोहिम, इल सदाई, जब हमने परमेश्वर के इतने सारे नामों को देखा, इलोहिम, इलोन, अदोनाई, इल सदाई, यहोवा नाम, यहोवा चीरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा मकसद, यहोवा सालोम, यहोवा राफा और यहोवा सिद्दकेनु, यहोवा समा, ये सब परमेश्वर के मतलब हैं। वो कोई ऐसा मतलब नहीं है जो जिसका परमेश्वर के नाम के मतलब जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं हूँ सो हूँ, परमेश्वर उपाय करेगा, चंगा करने वाला परमेश्वर, और प्रभु मेरा झंडा है, परमेश्वर जो पवित्र करता है, परमेश्वर हमारी शांति है, परमेश्वर में मेरा चरवाहा, परमेश्वर धार्मिकता है और परमेश्वर उपस्थित है। इन सारे बातों से हम यही देख सकते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए अपने आप को अलग अलग रीति से प्रस्तुत किया है, लेकिन मनुष्य हमेशा परमेश्वर से भागता रहा, परमेश्वर के विरुद्ध उठ खड़ा होता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसको पकड़ के रखा और परमेश्वर ने उनको कभी भी अकेले नहीं होने दिया और परमेश्वर ने उसको संभाला, सुरक्षा दिया हर तरह से। जब भी लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे तो कई भविष्यवक्ता उठ खड़े होते थे और उस भविष्यवक्ता के उठ खड़े होने के कारण यही था, वो भविष्यवक्ताओं का यही कहना था कि तुम परमेश्वर के प्रति वापस मोड़ कर आओ और परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर जो कहता है उसकी आज्ञाओं को मानो और जो परमेश्वर आपसे कहता है उनकी बातों को मान करके अपने जीवन को जियो। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं आज यहीं पर समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में हम दोबारा जल्द मिलेंगे। जय मसीह की।